चिट्ठियां तो सबने लिखी हैं प्यार में, है ना। प्यार की चिट्ठियां पकड़ी भी गई है मेरी तो बहुत सारी। मतलब मैं स्कूल में रेस्टिकेट होते होते बची हूँ इस चक्कर में। मेरे साथ चिट्ठियों वाला तो सीन नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ मैसेजों वाला हुआ है। जैसे मेरा एक दोस्त है, तो मतलब मैं उससे काफी दिनों से छुपा रहा था कि मैं इस लड़की के साथ बात कर रहा हूँ, है ना। आज उसी लड़की के साथ मेरी शादी भी हो गई है। हाँ। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में किसी को बताया नहीं था। हाँ। है ना। मेरा दोस्त है एक बहुत खास, उसके सामने वो सारी पोल खुल गई, है ना। हाँ। तो वो कहता तू मुझे बताया नहीं, ये वो है ना, पूरा गाली गलोच वाला पंजाबी वाला माहौल तो आपको पता ही है ना, कि तू समझदा नहीं अपने आप को ना। ये वो दिखा मैसेज दिखा मैनू। तो मैसेज दिखाए और फिर दिखाने पड़ने थे। तो दिखाए तो वहाँ पे बातचीत चल रही है, पप्पियां चप्पियां जा रही है। When you fall in love, तो लगता है ऐसा कि आसपास वाले लोग पता नहीं क्यों दुश्मन बन जाते हैं। एक्चुअली कुछ वो ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको या तो उनकी उम्र नहीं होती प्यार करने की, या तो उनका वो वक्त गुजर चुका होता है, या फिर उनको अपने हिसाब का मिल नहीं रहा होता। उनको मतलब आसपास वालों को जलन तभी होती है जब आपको सामने मतलब ऐसे देख के, सामने वाले का माहौल देख के वो देखते हैं कि यार ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। मतलब लड़कों का ये एक इमोशन होता है कि जिससे आप प्यार करते हो वो आपकी बाइक पे बैठ के आ जाए। प्राची को घुमाता था मैं अपनी बाइक पे 4 साल, मतलब उसके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी थी, वो फिर भी मेरी बाइक पे बैठती थी। हमारी बहुत सारी मेमोरीज हैं। आज मैं वो टाइम मिस करता हूँ कि मतलब अभी वो 2-3 दिन पहले बोल रही थी कि एक और बाइक ले और अब वीडियो मारनी शुरू करते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि सारी स्टोरियां मेरी हैं। अब आप भी बताओ कुछ। नहीं यार, मुझे लगता है कि जहाँ प्यार होता है ना। दीक्षा एक ऐसी लड़की है मतलब जिसने कभी कुछ नहीं बताया अपने बारे में, सबका सुन के मजे लेने में, मसाले बनाने में, और पूरे चस्के, पंजाबी में कहते हैं ना चस्के, वो लेने में बहुत मजा आता है। अपना भी बताओ कुछ आज। नहीं, मैं अब माइक के साइड आ गया। बताती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी से सच में बहुत प्यार करते हो ना, तो आप उसकी आंखें देख के समझ सकते हो कि उसके अंदर क्या चल रहा है। क्या बात है। वो प्यार होता है, मुझे लगता है। ये जब तक वो प्यार अगर आपको किसी से ना हो तो फिर आपको प्यार हुआ ही नहीं है। Shuffle, shuffle. Red Indies. Shuffle. Shuffle chat. बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे रहते हैं जिनकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग होती है जैसी आज की इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की है। He has had a long story with us, with Red FM as well. Youngveer is in the Red FM studio, who has also been a radio jockey, but आज एक सिंगर, एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के रूप में यहाँ पर Red FM आए हैं। वेलकम टू Red FM, Youngveer. थैंक यू सो मच दीक्षा, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है वेलकम करने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज यू बीन हियर, बट रेडियो जॉकी से नाउ एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। कितनी लंबी जर्नी रही है ये, एंड हाउ ब्यूटीफुल दिस जर्नी हैज बीन। बहुत खूबसूरत जर्नी है, और मुझे मतलब आज मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वही जर्नी दोबारा से मैं छोटे छोटे नॉस्टैल्जिया जो मेरा चल रहा है पूरा, मैं बता नहीं सकता आपको। बट मेरे को ऐसा लगता है कि जर्नी, वो कहते हैं कि सबको पता है कि मिल्खा भागा कितना, किसी को ये नहीं पता कि मिल्खा चला कितना। तो वो जो चलने की जो स्टोरी है वो एक अलग है। तो ये जो चलना शुरू हुआ था, मैं यहीं से शुरू हुआ था, और आज जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, और एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बहुत अच्छा सफर चल रहा है। एब्सोल्युटली। और आज हम बात कर रहे हैं परिया दी रानी, आपके फर्स्ट गाने के बारे में, फ्रॉम द एल्बम का नाम बताइए। एल्बम का नाम मिरेकल है। मिरेकल मैंने इसलिए रखा था इसका नाम क्योंकि जब मैंने इस एल्बम को लिखना शुरू किया था तो मतलब गाने कुछ ऐसे बनना शुरू हो गए थे कि मतलब 10-12 गाने मैंने कॉन्टिन्यूटी में ऐसे बना लिए। मेरे को ऐसा लगा कि कुछ तो करिश्मा है मेरे साथ जो कहीं ना कहीं काम कर रहा है। तो वो करिश्मा से ही मैंने मिरेकल निकाला, उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के। और फिर उसके बाद जितने भी गाने इस पूरी ईपी में हैं वो सारे रोमांटिक हैं। एक आधा सैड है, लेकिन वो सैड भी ऐसा है कि सबको पुश ही करेगा, सबको मोटिवेट ही करेगा, जो दिल टूटे हुए आशिक हैं किसी को मतलब उदास नहीं करेगा। तो बेसिकली कुछ टोटल इसका जो पैकेज है वो बड़ा ही स्वीट सा पैकेज है, बड़ा ही मतलब खुशनुमा से गाने हैं सारे। बट यंगवीर, मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है कि, और मुझे लगता है हर किसी के साथ हुआ होगा कि चिट्ठियां तो सबने लिखी हैं प्यार में, है ना। प्यार की चिट्ठियां पकड़ी भी गई है मेरी तो बहुत सारी। मतलब मैं स्कूल में रेस्टिकेट होते होते बची हूँ इस चक्कर में, एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी। बट आई वांट टू नो कि तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि सच में किसी को चिट्ठी लिखी हो, वो चिट्ठी किसी ने पकड़ ली हो, या वहां तक पहुंच गई हो जहां तक पहुंचानी थी। मेरे साथ चिट्ठियों वाला तो सीन नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ मैसेजों वाला हुआ है। जैसे मेरा एक दोस्त है, तो मतलब मैं उससे काफी दिनों से छुपा रहा था कि मैं इस लड़की के साथ बात कर रहा हूँ, है ना। आज उसी लड़की के साथ मेरी शादी भी हो गई है। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में किसी को बताया नहीं था, है ना।
पर एकदम वो मेरा दोस्त है एक बहुत खास, उसके सामने वो सारी पोल खुल गई है ना। हाँ। तो वो कहता तू मुझे बताया नहीं, ये वो है ना पूरा गाली गलोच वाला पंजाबी वाला माहौल तो आपको पता ही है ना, कि तू समझदा नहीं अपने आप ना, ये वो दिखा मैसेज दिखा मैनू। तो मैसेज दिखाए और फिर दिखाने पड़ने थे। तो दिखाए तो वहाँ पे बातचीत चल रही है, पप्पियां चप्पियां जा रही है। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू पीपल हु डोंट नो कि यंगवीर बहुत अच्छा लिखते हैं, ही इज अ लिरिसिस्ट ऑल्सो, एंड दर्शन रावल के लिए लिखा है, रिसेंटली यसी देसाई के लिए गाना लिखा है मुस्कान, है ना। और मतलब डू यू थिंक फर्स्ट लव इज राइटिंग या फर्स्ट लव सिंगिंग है? फर्स्ट लव इज राइटिंग, ये मैं बोलना चाहूँगा। उसका रीज़न ये है कि मैं राइटिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप कहीं भी बैठे, कुछ भी बैठे, जो भी आपके जहन में है आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन जब सिंगिंग आती है तो सिंगिंग में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं साथ में, प्रोडक्शन आती है, म्यूज़िक आता है, मास्टर मिक्स आता है, आपने किससे प्रोडक्शन करवानी है, हर चीज़ में पैसा इन्वॉल्व होता है। लेकिन राइटिंग में कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए मतलब मेरे को ऐसा लगता है मेरा पहला प्यार लिखना ही है। बिल्कुल। और परियादी रानी वीडियो के बारे में बात करते हैं। वीडियो बहुत सिंपल है पर बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है जी। इनफैक्ट वीडियो का म्यूजिक भी मुझे बहुत, गाने का म्यूजिक मुझे बहुत अमेजिंग लगा। बट लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो फर्स्ट। तो वीडियो के बारे में थोड़ा सा बताओ, कहाँ शूट करा है एंड हु हैज शॉट द वीडियो? वीडियो मैं बॉम्बे था, गाना जब बना था मैं इसको प्रोड्यूस कर रहा था, और बॉम्बे में ही मतलब हारमनी और शरण है जिन्होंने गाने की ऑडियो पे काम किया। तो मैं लेके बॉम्बे चला गया था। बॉम्बे काफ़ी लोगों से मुलाकातें हुई, लेकिन स्वप्निल से जब मुलाकात हुई तो स्वप्निल वाज लाइक कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे ऑलरेडी बॉम्बे इंडस्ट्री में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में। तो मैंने उनसे क्या ऐसे कहा कि भाई ऐसे है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, इतना ज़्यादा पैसा कमाता भी नहीं हूँ, लेकिन इतना मेरे पास है और मैं इतने में वीडियो बना सकता हूँ। तो ही वाज लाइक कि भाजी मतलब आपका जितना बजट है हम उस हिसाब से स्टोरी बनाएंगे और शूट करेंगे। पहले तो इसका प्लान ऐसा था कि हम बॉम्बे में ही शूट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे प्लान ऐसा बना कि स्टोरी की डिमांड थी कि उसको बहुत रॉ एरिया चाहिए था, और बॉम्बे में परमिशंस का बहुत चक्कर है। तो मैंने भाजी को बोला, मैंने कहा यार चंडीगढ़ का हूँ तो चंडीगढ़ ही करते हैं, आपकी टिकट करवाते हैं यहाँ से। वहाँ से मैंने सबको फ्लाई करवाया अपने साथ। यहाँ आके पूरे क्रू ने बहुत अच्छे से शूट किया। चंडीगढ़ के पास ही एक गांव है न्यू चंडीगढ़ को क्रॉस करके, तो वहाँ जाके हमने शूट किया, और मतलब 7-8 घंटे में हमने पूरी शूटिंग खत्म कर ली थी। मतलब इतना सॉर्टेड सीन था सारा। क्या बात है। और म्यूजिक मुझे लग रहा है बहुत पेपी है। मतलब गाना बहुत इमोशनल है, बट मुझे लगता है म्यूजिक बहुत पेपी है। तो वो कैसे सोचा? तो बेसिकली हारमनी इज वन ऑफ देम, जो जब से मैंने शुरुआत की है म्यूजिक में वो मेरे साथ ही है। मैं जितने भी गानों के स्क्रैचेस बनाता हूँ किसी को सुनाने के लिए, वो मतलब ही इज लाइक कि वो जमीन से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। कि मतलब जब मैंने शुरू भी नहीं किया था वो मेरे साथ था, तो उसके साथ मिलके ये गाना शुरू किया था। फिर मैं बॉम्बे लेके गया, शरण को सुनाया। शरण कहता पाजी इसमें ये भी कर सकते हैं। तो उसने उसमें शरण इज़ वन ऑफ देम जिसने अभी आयुष्मान खुराना का गाना प्रोड्यूस किया है आखदा तारा, तो वो भी आया साथ में। तो मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी कि 2 बंदे मिलके गाने को अप कर रहे हैं। और जब ऑडियो बढ़िया बन जाता है ना आपका, तो आपको वीडियो के लिए आपकी और जिम्मेवारी हो जाती है। और जब वीडियो पे बात आई तो मुझे ये था कि मेरे को स्वप्निल ने बोला कि भाई ऐसा है कि वीडियो में ना आपको मैकेनिक दिखाना है। तो मैंने कहा कि अगर मैकेनिक दिखाना है तो मतलब सीन ऐसा हो कि मैं दिखना चाहिए मैकेनिक पूरा, है ना। तो हमने प्रॉपर 1-2 दिन ऑब्जर्व किया सारा क्या क्या होता है वहाँ पे। प्रॉपर जहाँ हमने शूट किया वहाँ पे मेरा मेकअप हुआ, तो मेकअप करते हुए काली मिट्टी वगैरह हम पूरी लगा रहे थे। तो मतलब मेरे कपड़े और मेरा जो अटायर था वो देख के सारा ऐसा लग रहा था कि मैं मैकेनिक हूँ। और मैं उस जोन में जब शूट कर रहे थे, हिताक्षी जिसने साथ में काम किया वो भी थिएटर आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा एज एन इन्फ्लुएंसर भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो उस टाइम तो मतलब जब हमने शूट किया था, मैंने मतलब मौके पे बताया था कि हमारा 2 दिन में शूट है, तो शी वॉज लाइक कि हाँ करते हैं। तो जब सारी पॉजिटिविटी एक गाने के साथ जुड़ती है तो वो सारी चीज़ें मतलब मैं बता नहीं सकता। दिस इज रियली अ मिरेकल फॉर मी। बिल्कुल। एंड रिसेंटली आयुष्मान खुराना से भी मिले आप, सो टेल अस अबाउट दैट, व्हाट इज दैट स्टोरी? आयुष्मान भाई के साथ तो जब मिले तो वो सारे उनके जो रेडियो वाले जो हमारे दोस्त हैं वो उनके भी दोस्त हैं, तो बहुत सारा म्यूचुअल सीन निकल गया। तो मैं तो यही सोच रहा था कि बेसिकली मैं उनको आइडल मानता हूँ। मुझे नहीं पता था कि उनको मिलने में मुझे 6-7 साल लगेंगे जिंदगी के। पर हाँ, कहीं ना कहीं मेरी सोच भी ऐसी थी। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे कहते थे कि मैं मिलवाता हूँ तुम्हें, या उनके साथ मिलके कुछ कर, है ना, तू उनके लिए कर सकता है, उनका और तेरा जोन सेम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं जाऊंगा तो मैं अपने बल पे जाऊंगा। एंड थैंक्स टू वार्नर म्यूजिक जिनके साथ मेरा गाना माइये जिन्ना सोना, दर्शन रावल, और ये
मतलब सारा एक पावर पैक होके वार्नर के सामने पता लगा कि हाँ ये बंदा अच्छा काम करता है। Right. उन्होंने आयुष्मान वाले गानों पे मुझे लेके आए, तो आयुष्मान से मुलाकात हुई। जब उनसे मुलाकात हुई तो आई वाज लाइक, मैं तो कुछ देर के लिए मैंने उनको नहीं बताया, अब उनको क्या बताऊँ मैं, है ना, कि मैं कैसे आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसा मतलब आपके लिए क्या दिल में जगह है मेरे। हाँ. लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए ब्लैंक था, मैं कुछ नहीं सोच रहा था। और वो गाना सुन रहे हैं, गाने में मतलब वो खोए हुए हैं, और गाना बहुत अच्छा है जो मैंने और आयुष्मान ने और गोल्ड बॉय भाई ने कंपोज किया है। हाँ. बहुत अच्छा गाना बना है, मैंने पता है कि जब आऊँगा तो नेक्स्ट लेवल गलबात होगी। हाँ. और मैं ब्लैंक था, मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। और अभी बहुत सारे गानों पे काम कर रहे हैं उनके साथ, सो इट वाज लाइक अ ड्रीम। बिल्कुल। और गाने में हमने देखा है जैसे कि जब किसी से प्यार होता है ना, तो ऐसा लगता है कि बाकी दुनिया एकदम दुश्मन बन गई है हमारी ना। आपको रोकने की कोशिश करते हैं, बट डू यू थिंक दिस रियली हैपेंस व्हेन यू फॉल इन लव? तो लगता है ऐसा कि आसपास वाले लोग पता नहीं क्यों दुश्मन बन जाते हैं यार। एक्चुअली कुछ वो ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको या तो उनकी उम्र नहीं होती प्यार करने की, या तो उनका वो वक्त गुजर चुका होता है, या फिर उनको अपने हिसाब का मिल नहीं रहा होता। उनको मतलब आसपास वालों को जलन तभी होती है जब आपको सामने मतलब ऐसे देख के, सामने वाले का माहौल देख के वो देखते हैं कि यार ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। हाँ. तो मे बी ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन गाने में तो बहुत स्वीट सी जलन है। उसका रीजन मतलब वो जो सीन था वो मौके पे ही हमने प्लान किया। उसमें ये था कि जैसे वो हर बार एक्टिवा अपनी सही करवाने आती है, तो हर बार वो दूसरे लड़के की ड्यूटी लगा देते हैं। तो वो छोटी छोटी चीज़ें, वो गाने को इम्प्रोवाइज़ किया हमने ऑन द स्पॉट कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। एंड स्वप्निल एंड सिमर और पूरी टीम जिन्होंने गाना शूट किया है वो सारे बहुत ही, इवन हमारे आर्ट वाले हैं वो भी अपनी मतलब एक्टिंग में सलाह दे रहे हैं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो मेरे को लगता है कि जब आप सेट पे हो ना, तो मतलब आपको अपने आप को खुला छोड़ देना चाहिए कि मैं कठपुतली हूँ, मुझसे जो करवाना करवा लो। तो मैंने ऐसे ही खुला छोड़ दिया था। और देखो मतलब वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑफ माई लाइफ इसको मैं कहूँगा, जो मैंने मतलब इस बार परियां दी रानी में किया है। तो थोड़ी सी एक दो लाइनें सुना दो गाने की। यस जरूर। हाँ. तेनू धुप लग जावे जे बदल हो जांदे ने, सारी दुनिया दे मौसम तेरी जुल्फां च खो जांदे ने, तेरे मेरे इश्क दी अज तो शुरू कहानी है, तू परी नहीं कोई, तू परियां दी रानी है, तू परी नहीं कोई, तू परियां दी रानी है। तो बेसिकली परियां दी रानी, मेरे को लगता है कि इससे ज्यादा तारीफ मेरे से होएगी नहीं कभी किसी गाने में जितनी मैंने इस गाने में कर दी है। हाँ. कि तू परी नहीं है, तू परियों की रानी है। बिल्कुल यार। तो जब थॉट आया था तो अपने आप को ही लगा था कि हाँ यार अच्छा थॉट लिखा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बाइक पर घुमाना ना, मतलब लड़कों का ये एक इमोशन होता है। Yes. कि जिससे आप प्यार करते हो वो आपकी बाइक पे बैठ के आ जाए। प्राची को घुमाता था मैं अपनी हाँ. बाइक पे 4 साल, मतलब उसके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी थी, वो फिर भी मेरी बाइक पे बैठती। तो मेरे लिए ऐसा था कि मतलब मेरे पास उस टाइम गाड़ी नहीं थी जब प्राची मेरी लाइफ में आई, तब मेरे पास गाड़ी नहीं थी। और हम रेडियो में इकट्ठे काम करते थे, तुम्हें पता है सारी स्टोरी ना। लेकिन मैं रेड एफएम के नीचे आता था अपनी बाइक लेके, वो अपनी गाड़ी गुड़ी छोड़ के मेरी बाइक के पीछे बैठती थी। हाँ. और हमारी बहुत सारी मेमोरीज हैं। हाँ. आज मैं वो टाइम मिस करता हूँ कि हाँ. मतलब अभी वो 2-3 दिन पहले बोल रही थी कि एक और बाइक ले और हम वीडियो मारनी शुरू करते हैं। बट यू नो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मुझे ऐसा लगता है कि छुप छुप के प्यार, छुप छुप के मिलने में ज्यादा मजा है। Yes. या सबके सामने एक्सेप्ट कर लो कि हाँ वी आर इन नहीं, रिलेशनशिप। छुप छुप के। हाँ? दोनों चीजें होनी चाहिए। लेकिन जब आपको लगे कि अब एक्सप्रेस करने का टाइम आ गया। हाँ. मेरे को तो ऐसा लगता है कि कुछ चीजें होती हैं जो हम सिर्फ जमाने के लिए करते हैं। जैसे कोई आपकी जिंदगी में बहुत सालों से है, 3-4 साल से आपके साथ है, तो इंटरनली तो आप शादी कर चुके हो ना उसके साथ। इंटरनली तो आप सारे ड्रीम्स, सारी चीजें जो भी आपके ख्याल हैं वो सारे जी चुके हो उसके साथ। तो ये सारी चीजें, लेकिन जमाने को दिखाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो बेसिकली एक सही टाइम होता है सबके सामने आने का। मेरे को लगता था कि वो मेरा बहुत सही टाइम पे आया कि मैं छुप छुप के किया मैंने। बट अगर एक परफेक्ट गिफ्ट की बात करी जाए ना, Yes. कि एक लड़के की तरफ से एक लड़की को परफेक्ट गिफ्ट क्या हो सकता है? मेरे को लगता है कि परफेक्ट गिफ्ट केयर हो सकती है। केयर के साथ साथ 2-3 चीज़ें हैं। मतलब एक ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में।
जो कि आजकल थोड़ा कम हो रहा है। मैं बहुत देखता हूँ, बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं, बिकॉज अब मेट्रो सिटी बॉम्बे में रहता हूँ, तो बहुत लोगों की बातें सुनता भी हूँ। कुछ लोगों की बातें सुन के ऐसा लगता है कि मैं शायद ओल्ड स्कूल हूँ, लेकिन कुछ लोगों की बातें सुन के ऐसा लगता है कि यार मैंने जो किया है ज़िंदगी में सही किया है एटलीस्ट, है ना, कि जिससे प्यार किया उसको एक्सप्रेस किया और उसको हासिल भी किया। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें, एक केयर और एक ट्रस्ट, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते में। और मेरे को लगता है कि इससे बड़ी चीज़ आप किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते। ये रिंग्स, ये वो, ये सब छोटी चीज़ें हैं। जब आप किसी को मतलब अपना मान चुके हो और इस लेवल का ट्रस्ट कर चुके हो, तो सामने वाले को भी पता लगता है कि यार दिस इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग। वैसे तो यंगवीर बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया है, बहुत सारे आर्टिस्ट के लिए गाने लिखे भी हैं, बट व्हाट इज योर ड्रीम कोलैबोरेशन कि यार इनके लिए गाना लिखना है या इनके साथ गाना गाना है? ड्रीम कोलैबोरेशन यार, जब मेरी अभी मतलब आयुष्मान के साथ जो अभी मैंने रिसेंटली ये गाना रिकॉर्ड किया, तो वो उसको आप ड्रीम कोलैबोरेशन कह सकते हो। दर्शन रावल भाई के साथ जो मैंने पूरी एल्बम की है ना, पूरी एल्बम करते हुए मैंने और दर्शन भाई ने बहुत सारा एक बॉन्ड एक दूसरे के साथ शेयर किया, बहुत सारी पर्सनल बातें एक दूसरे की, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एज अ आर्टिस्ट, मतलब एक बंदा जो दुनिया के लिए सुपरस्टार है, लेकिन उसके मन में भी तो एक चीज़ हो सकती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें मैं उनकी नोटिस करता था। मैं जब उनसे मिला दर्शन रावल भाई से, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा एज एन आर्टिस्ट, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, वो भी सीखा। तो स्टिल सीख रहा हूँ अभी भी, मतलब आगे आगे और काम करूँगा उनके साथ, तो सीखता रहूँगा। वो मेरी ज़िंदगी का ऐसा पार्ट है, दर्शन रावल भाई जो उनकी पूरी टीम है, उनके साथ जो मैंने किया है, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था वो, और उस टाइम पे मैंने सबसे ज़्यादा सीखा, है ना। बाकी आयुष्मान वाली ड्रीम कोलैबोरेशन तो अभी वो तो इट्स कमिंग वेरी वेरी सून, yes. है ना। और प्यार में कहते हैं आंखों ही आंखों में बहुत सारी बातें होती हैं, yes. इशारों में बहुत बातें होती है, लेकिन कौन सा ऐसा इशारा होता है बीवी का या गर्लफ्रेंड का जिसको देखकर अब ऐसा लगता है कि बस अब मतलब काम खराब होने वाला है, ये इशारा जो इसने कर दिया है अब काम खराब हो जाएगा? नहीं, वैसे मुझे इन इशारों का सामना करना ही नहीं पड़ता। वो मतलब बेसिकली क्या है कि वो इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं अगर कहीं गलत भी हूँ ना, तो वो मेरे को टोकती नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं गलत भी हूँ ना, तो मैं वहाँ गलत होता हूँ जहाँ थोड़ा बहुत मैं सही ज़रूर होता हूँ, तो उसका वो वाला सीन कभी नहीं हुआ। लेकिन ये मतलब इशारों वाली बात आप कर रहे हो, तो हाँ, रिलेशनशिप में लोगों के लिए मतलब ऐसा होता है कि कई बार, जैसे आपके साथ भी तो होता होगा, है ना, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारी स्टोरियाँ मेरी हैं। अब आप भी बताओ कुछ। नहीं यार, मुझे लगता है कि जहाँ प्यार होता है ना। दीक्षा एक ऐसी लड़की है मतलब जिसने कभी कुछ नहीं बताया अपने बारे में, सबका सुन के मजे लेने में, मसाले बनाने में, और पूरे चस्के, पंजाबी में कहते हैं ना चस्के, वो लेने में बहुत मजा आता है। अपना भी बताओ कुछ आज। नहीं, मैं अब माइक के इस साइड आ गया। बताती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी से सच में बहुत प्यार करते हो ना, तो आप उसकी आंखें देख के समझ सकते हो कि उसके अंदर क्या चल रहा है। क्या बात है, वो प्यार होता है। मुझे लगता है ये जब तक वो प्यार अगर आपको किसी से ना हो, तो फिर आपको प्यार हुआ ही नहीं है। यस यस, है ना। आंखें ही हैं जो बहुत होती है, मेन रोल प्ले करती हैं, और वहीं से पता चल जाता है कि सामने वाले कोई शैतानी चल रही है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वहीं से पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट सुन रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज तो देने लायक मैं नहीं हूँ, बट फिर भी कोशिश है छोटी सी। नहीं बिल्कुल है, लायक क्यों लायक नहीं है भाई। मेरे को ऐसा लगता है कि सबकी जिंदगी में अपनी अपनी बसड़ें चल रही है ना, हर बंदा अपने लेवल का ज्ञान लेके तो चल ही रहा है, पर फिर भी मैं सबके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि लाइफ में कभी भी आपको ऐसा लगे कि अब टर्न आ गया, अब गिव अप करने का टाइम आ गया, मेरे को ऐसा लगता है कि वही टाइम होता है जहाँ से आपको मूव मिलना शुरू होता है। और वहाँ से जो चीज़ें मिलती हैं, जब मैं भी यहाँ से बॉम्बे गया था, तो मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि बड़ा शहर है, बड़े लोग हैं वहाँ पे, बड़े बड़े लेबल्स हैं, बड़े बड़े स्टूडियोज़ हैं, है ना, पता नहीं मैं क्या करूँगा जाके वहाँ पे। और मैंने मतलब 1.5 साल पहले जब मैं वहाँ गया, जाके बसना और वहाँ जाके मेहनत करनी शुरू की, और आज कहीं ना कहीं ऐसा है कि सबको पता है कि यंगवीर नाम का बंदा कोई है ना। तो अगर 1-1.5 साल में ये चीज़ हो सकती है, तो जो लोग इतने सालों से लगे हुए हैं, रियाज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लिखने का भी रियाज होता है। तो जितने भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट इस टाइम सुन रहे हैं, मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि जो आप जिस चीज़ में आप परफेक्ट हो, उस चीज़ को कभी मत छोड़ना। चाहे आप सिंगर अच्छे नहीं हो, आप गिटारिस्ट अच्छे हो, तो उसको मत छोड़ना। अगर आप सिंगर अच्छे नहीं हो, आप लिखते अच्छे हो, उसको मत छोड़ना। तो जो मेन चीज़ है ना,
उसके ऊपर मेहनत ज़रूर करना और वो करते ही रहना। मेरे को अगर कोई पूछे कि अगर मैं आर्टिस्ट नहीं होता तो मैं कहाँ होता, तो मैं आर्टिस्ट ही होता, लेकिन थोड़ा छोटे लेवल पे होता, है ना, पर मैं कर म्यूजिक ही रहा होता, इतना मुझे पता है। तो बेसिकली म्यूजिक ही करना, चाहे जिस लेवल पे मत कर, चाहे जिस भी लेवल पे करना, म्यूजिक ही करना। बजाते